नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज महाराष्ट्र में 23 तारीख को नतीजे होने के बाद 5 तारीख को यानी 12 दिन बाद सरकार का गठन हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने और रोते रोते ही सही, लेकिन फिर जो राजनीति के अग्निवीर योजना के जनक, राजनीति के अग्निवीर योजना के पहले जो भर्ती थी वो एकनाथ शिंदे 2.5 साल बाद फिर उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री पद से उतरे। कोई कहते हैं कि वो 2021-22 के सत्ता परिवर्तन में ओटीपी थे, वन टाइम पासवर्ड, तो एक टाइम पासवर्ड यूज हुआ तो हुआ, लेकिन एक सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड में भी हुआ और आज हम उसकी बात करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, उसकी सफलता तब होती है जब वो अपने लोगों को तवज्जो दे। भारतीय जनता पार्टी में भी बाहरी और अंदरूनी जो लोग हैं, इनका संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यदि ये मशीनों का खेल नहीं होता तो महाराष्ट्र में सुबह साफ होता। कहीं ना कहीं संघ भी बीजेपी को बार बार चेताते आ रहा है कि बाहर के कितने लोगों को लोगे, तो फिर जो लोग यहाँ पे दरिया उठा रहे हैं पीढ़ियों से, क्या वो वही रहेंगे? कांग्रेस में भी जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में पैसों का खेल चलता है। जब कांग्रेस में टिकट बंटवारे का काम हो या मंत्रिमंडल बनने का समय आता है और जब ऐसी कुछ चर्चा होती है तो कांग्रेस के जो नेता है वो बौखला जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के तहत सब कुछ होता है। सवाल ये उठता है कि यदि आपके तहत प्रोसेस है तो फिर आपके चुने हुए उम्मीदवारों का डिपॉजिट क्यों जब्त हो जाता है? यदि आपके यहाँ प्रोसेस है तो फिर जब आप मंत्री बनाते हो तो फिर ये आयराम गयाराम वाले लोगों को तवज्जो क्यों मिलती है? मैं झारखंड में आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कांग्रेस को 4 मंत्री मिले और आरजेडी को 1 मंत्री मिला। अब दोनों पार्टियों ने क्या किया? कांग्रेस ने जब मंत्री बने तो नंबर 2 पोजीशन पे, यानी कांग्रेस में पहले नंबर पे जिसने शपथ ली वो है राधाकृष्ण किशोर। अब ये राधाकृष्ण किशोर जो है, इन्होंने बीजेपी के पुष्पा देवी को 736 वोटों से हराया और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उससे मुकाबला थोड़ा कठिन हो गया था। लेकिन कृष्ण किशोर जो है ये पिछड़े समाज से आते हैं। सवाल ये नहीं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, बिल्कुल पिछड़े समाज को तो देना चाहिए, लेकिन वो है क्या? वो ऐसा एक राजनीतिक दल नहीं है जहां वो जाके नहीं है। ये राजनीति के बेहतरीन टूरिस्ट है और हर टूरिस्ट जैसे, हर देश को जैसा हर टूरिस्ट एक अच्छा सैलानी हर जगह पे जाके विजिट कराता है, वैसे ये जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, जेएमएम, आजसू, बीजेपी, इन सब पार्टियों से होते हुए कांग्रेस में आए। खास बात यह है कि जैसे ही वो कांग्रेस में आए, एक दिन पहले वो कांग्रेस में आते हैं और दूसरे दिन उन्हें टिकट दिया जाता है। अब इन्होंने जीवन में 5 बार यू टर्न लिया। ये 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़े, 2019 में आजसू से चुनाव लड़े, इसके पहले फिर उसके बाद वो आरजेडी में चले गए और आरजेडी से वो कांग्रेस में आ गए। अब ये लगातार धर पकड़ कहते हैं। उनके जो बहनोई हैं वो पलामू से बीजेपी के सांसद हैं, बिली राम। देखिए, यही कांग्रेस के जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, ये यहां मदद करते हैं हमेशा। मतलब जीजा बीजेपी में सांसद है और साला कांग्रेस से झारखंड में मंत्री है और उनको मंत्री पद भी, मंत्रालय भी अच्छा मिलेगा मान वाला, क्योंकि जब खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये प्लेसमेंट है, अपने आदमी से आदमी की प्लेसमेंट है। क्या झारखंड में जीते हुए तमाम विधायकों में कोई ऐसा पिछड़ा दमदार व्यक्ति नहीं था जिसे
मंत्री बनाया जा सकता था। सुरेश कुमार बैठा कहा कि जो राज्य की विधानसभा है 2005 से 2024 तक लगातार बीजेपी का परचम वहां लहराता रहा, वो बीजेपी का गढ़ रहा। लेकिन पहली बार 20 साल में 2024 में डॉक्टर जीत चरण राम को 968 वोटों से सुरेश कुमार बैठा ने हराया। ये बहुत बड़ा उलटफेर था। एक तो 20 साल बाद किसी ने वहां कांग्रेस को लगातार प्रयास कर 20 साल तक उसके अथक मेहनत से ऐसा दिन आया जहां बीजेपी के नेता को शिकस्त खानी पड़ी और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का झंडा लगा। उसका इनाम उसको मिला कि उन्हें मंत्री पद से दूर रखा। और जो कल तक आरजेडी में था, एक जमाने में बीजेपी में था, आजसू में था, जेडीयू, आरजेडी, तमाम राजनीतिक दलों से घूम के कांग्रेस में आया और क्या गारंटी थी उसकी, वो कांग्रेस में आता है, टिकट मिलता है और वो यदि मतों का अंतर देखा जाए तो फिर सुरेश कुमार बैठा को तो 968 की लीड है और उनको तो उससे कम की लीड है, 736 की लीड है। यदि लीड भी देखा जाए तो भी उम्र देखा जाए तो ये यूथ है। सुरेश कुमार बैठा ये कांग्रेस का झारखंड में भविष्य हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस अपने भविष्य को कैसा ऑपरेशन करवाती है, उसका गर्भपात करवाती है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं है। किसने उनका नाम प्रपोज किया, क्या कारण था, कांग्रेस में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। सारी पार्टियां घूम के आने के बाद जिसका बहनोई बीजेपी में हो, और ऐसा भी नहीं कि बहनोई से संबंध नहीं, बाकायदा बहनोई ने पूरी ताकत लगाई उनकी जीत में, ये भी वहां चर्चा है। कुल मिलाकर क्या कांग्रेस में ऐसा ही चलेगा? तो कांग्रेस में जो मेहनत करते हैं वो लोग क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आप कांग्रेस छोड़िए, बाकी दल घूम के आइए, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़िए और जीतेंगे तो आप मंत्री बनना गारंटी है। यदि आप लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप कांग्रेस के लिए खप रहे हैं, तो फिर आपके नसीब में दरिया उठाना ही है। क्योंकि जब सत्ता में बैठने का काम आता है तो फिर बाहर के लोगों को सर पे उठा के बिठा देते हैं। कौन करता है ये? क्या कर रही सीडब्ल्यूसी? क्यों खड़गे साहब का वो भाषण सीडब्ल्यूसी का किसी के गले नहीं उतरता? उन्होंने बूथ लेवल तक संगठन मजबूत करने की बात कही, उन्हें पूर्ण परिवर्तन करने की बात कही। कहां परिवर्तन है? दिखाई नहीं देता। एक परिवर्तन जरूर दिखाई दिया कि राहुल गांधी के बगल में जहां समाजवादी नेता या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी को बैठना था, वहां वेणुगोपाल जी जाके बैठ गए। यह परिवर्तन दिखा। तो खड़गे जी को कितना सीरियसली उनकी पार्टी लेती है, यह भी इससे दिखता है। यदि खड़गे जी के उस भाषण को सीडब्ल्यूसी के पार्टी सीरियसली लेती तो फिर यकीनन इस बैठक को उस मंत्री पद पे बिठाया जाता, ना कि उस आदमी को जो सारी पार्टियों का भ्रमण करके, जो वेल नोन टूरिस्ट है, अलग अलग राजनीतिक दलों को विजिट करने वाला, उसको बिठाते। अब यदि सवाल किसी ने पूछा कि क्यों बिठाया, क्या इसमें पैसा चला, क्या इसमें कुछ और चला, तो फिर आप बबला हो जाते हैं और फिर सुप्रिया सिन्हा जी ट्वीट करती है ये हमारे पार्टी में एक प्रोसेस है, और कुछ लोग ऐसी खबरें बना के भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करते हैं। ये सच्चाई है। न्यूज लॉन्चर की ये रिपोर्ट वो असंख्य कांग्रेस जनों की वेदनाओं को शब्द देती है, जो कांग्रेस से ही पीड़ित है, लड़ते बीजेपी से है और फिर बीजेपी वालों को ही उनको ढोना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है पार्टी का, और दुर्भाग्य इसलिए है कि राहुल गांधी खुश है कि वो एलओपी बन गए, प्रियंका जी खुश है कि वो चुनाव जीत के आ गई, वेणुगोपाल जी खुश है कि वो अभी भी पार्टी में राज कर रहे हैं, चाहे पार्टी में गर्त में चली जाए। दुखी वो कार्यकर्ता है हरियाणा में जो 5 साल लौट खाएगा, दुखी वो कार्यकर्ता महाराष्ट्र में है जो लगातार 5 साल तक
सत्ता पक्ष की प्रताड़ना झेली। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी संजय प्रसाद यादव जो गुड्डा के विधायक है उनको बनाया। यादव आपको वोट बैंक आप बना दें। अब बेलहर के जेडीयू के विधायक मनोज यादव के वो सगे भाई है, उन्हें भी कोई आरजेडी का वहां लॉयर आदमी नहीं मिला। तो क्या चलता है सत्ता में बैठने के लिए, ये समझ के परे है। नेता बड़े बड़े भाषण करते हैं, टिकट बांटने के समय वो तमाम एथिक्स प्रिंसिपल कहां जाते हैं, वो फार्मूले कौन से हैं जिसके तहत टिकट दिया जाता है, वो फार्मूले कौन से हैं जिसके तहत मंत्री बनाया जाता है, ये किसी को पता नहीं। और जब कुछ चीजें चर्चा में आती है तो फिर आग लगती है। सवाल ये है, आज मंत्रिमंडल में बाहरी जो कांग्रेस में सत्ता के पहले सत्ता में आने के लिए प्रवेश करके आता है वो नंबर 2 पोजीशन पे यदि मंत्रालय में है तो फिर झारखंड का हर कांग्रेसी आज हिट हुआ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।